साथियों, यूजीसी नेट जून साइकिल के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, या फिर पिछली बार भी आपने फॉर्म भरा था, तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है अगर आपने दिसंबर साइकिल का पेपर दिया था, या फिर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, मेरी पहचान पोर्टल क्या है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे जरूरी हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीजों को बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। साथियों, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं आपको यूजीसी नेट में पेपर 1 पढ़ाता हूं। रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास भी होती है, आप वहां पे पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो फॉर्म हमें भरना है किस तरह से। यहां पर सबसे पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनका हम जिक्र कर लेते हैं, जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं। तो फॉर्म भरने से पहले वो डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रख लीजिएगा, जिसमें अगर हम यहां पे बात करेंगे तो जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आपका नाम, प्यारे साथियों, मदर का नेम, फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपको 10th की जो आपकी मार्कशीट है, 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, उससे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब आपकी पहचान पत्र के तौर पर अगर हम यहां पे बात करेंगे, बैंक अकाउंट पासबुक फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपके क्या है, अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन में या आईडी कार्ड में आपके चल जाएंगे। उसी में वोटर आईडी कार्ड भी आ सकता है या कोई भी गवर्नमेंट आईडी हमारी यहां पे आ सकती है, पैन कार्ड भी हमारा जो है वो चल जाएगा। जब हम यहां पे बात करेंगे तो जो भी हमारी डिग्री सर्टिफिकेट है और लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, वो सारी हमारे पास होनी चाहिए। उसको साथ में लेकर के आपको फॉर्म फिल करना है। मेलिंग एड्रेस आप लोगों का और परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, ये सारी की सारी दे रखी है आप लोगों का। और अगर आपको स्टेट कोड देखना है तो फिर आप अपेंडिक्स 6 में जाकर के चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, 4 सिटी आपको चूज करनी है अपने एग्जाम के लिए, आप जहां पे अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। इसलिए फॉर्म को थोड़ा सा जल्दी फिल करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी पहली वाली सिटी ही मिल जाए। तो 4 सिटी आप अपने माइंड में सोच के रख सकते हैं। सिटी आपको जो मिल जाएंगी वो अपेंडिक्स 3 में मिल जाएंगी, उनके कोड भी आपको वहां पे पता लग जाएंगे। यूजीसी नेट सब्जेक्ट कोड आप लोगों का, कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ये सारी की सारी आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन में दे रखी है कि किसका कोड क्या है, वहां से आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस आपके पास में है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग है, तो भी आपके पास आपका सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए आपके पास में। ईमेल एड्रेस आपके पास आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा। और जितने भी हमारी इमेज होंगी, जो डॉक्यूमेंट है सारे के सारे, वो आप लोगों के या तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो ये हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें जरूरी है, फॉर्म फिल करते वक्त हमारे पास में होने चाहिए, उनकी कॉपी हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हैं जो आपको एडवाइस करी जा रही हैं एनटीए की तरफ से। आपको 4 प्रिंट आउट अपने कंफर्मेशन पेज के निकलवा के रखने हैं, या तो उसको आप अपने कहीं फोन में सेव कर लीजिएगा, लेकिन कई बार फिर बाद में ढूंढते हो कि सर मेरा कंफर्मेशन पेज खोया गया, तो 4 उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जो आपने फीस पेड करोगे उसकी एक रिसिप्ट आपके पास मिलेगी, वो आपके पास संभाल के रखनी है आपको। जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो उसकी कम से कम 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों के पास में होने चाहिए। और नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम शोन ऑन एडमिट कार्ड। मतलब जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन का है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड में जो आपका नाम होगा उससे सारा मैच करना चाहिए, स्पेलिंग मैच करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग होता है, तो फिर आप वोटर आईडी कार्ड को यूज मत करो, आधार कार्ड को यूज कर लो, तो वहां से आपकी चीजें जो है वो सिंपल हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब शुरू करते हैं हम पूरे प्रोसेस को। ये तो डॉक्यूमेंट थे जो हमें संभाल के रखने थे। आप लोगों ने मेरी पहचान नाम का पोर्टल सुना होगा। मेरी पहचान पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सभी लोग जानते हैं अश्वनी वैष्णव जी को, उसके मिनिस्टर भी हैं। तो मेरी पहचान पोर्टल क्या है कि आपको ना बार बार क्या होता है कि हम बहुत जगह हमारी ये चीजें चलती हैं
जो हमारी बेसिक चीजें हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा आधार कार्ड नंबर, या फिर हमारी जो कह लीजिएगा कि बेसिक डिटेल, तो उस बेसिक डिटेल को क्या कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है। अगर आप मेरी पहचान पोर्टल पर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप अब उसे आराम से कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसी पर चलते हैं कि जब मेरी पहचान पोर्टल है वहां पर हम चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पर जब जाएंगे तो आपने देखा होगा गूगल को जब आप लॉगिन करोगे यहां पर, तो यहां पर बस आपको लिखना है मेरी पहचान पोर्टल। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, मेरी पहचान आप लोगों का पोर्टल। तो मेरी पहचान पोर्टल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले आपको मोदी जी दिख जाएंगे। अब जब मोदी जी आपको दिख जाएंगे तो आप यहां पर जैसे ही लॉगिन करोगे, अब लॉगिन करोगे तो यहां पर आप लोगों का क्या है, लॉगिन विद डिजी लॉकर, लॉगिन विद ई प्रमाण, लॉगिन विद जन परिचय। आप जब डिजी लॉकर से लॉगिन करेंगे तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपका 6 डिजिट का एक पिन होता है वो आप यहां पर डाल देंगे। किसी वजह से ऐसा होगा कि आप अगर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, तो एक ओटीपी के माध्यम से आप पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। या अगर आप पहली बार क्या कहते हैं फॉर्म भर रहे हैं और आप डिजी लॉकर पर आप नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद कुछ आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा, तो वो बेसिक डिटेल मैं आप लोगों को यहां पे जो है बता देता हूं। एक बार जो है बेसिक डिटेल पर हम लोग चलते हैं। जब आप साइन अप करेंगे डिजी लॉकर पर, जिनका पहले से है उनको साइन अप करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको पहले 10 डिजिट का एक अपना नंबर, मोबाइल नंबर भरना होगा साइन अप के लिए, फिर आपका ओटीपी जनरेट होगा, फिर फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, एक यूजर नेम होगा, फिर आपको एक 6 डिजिट का पिन रखना होगा। उसके बाद जब ये कर लेंगे हम लोग, या फिर हमारा पहले से बना हुआ है तो हम साइन इन करेंगे। साइन इन में हम अपना यूजर नेम डाल सकते हैं या फिर हम मोबाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे, वहां से आपकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लॉगिन हो जाएंगी। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिनका डिजी लॉकर पे पहले से अकाउंट नहीं है वो साइन अप कर लीजिएगा, बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाएगा। सारा का सारा मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट का प्रोसेस है। और अगर हम यहां पे बात करेंगे जिनका पहले से अकाउंट है तो वो यहां पे मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर के बाद वो क्या करेंगे, वहां पे आपको एक पिन पूछेगा और पिन आप लोग जो है वहां पे फिल कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर हो जाएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। फिर यहां से वो कुछ मांगेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके एक्सेस कर सकता है एनटीए, तो यहां पर आप उसको कर देंगे आधार कार्ड को, CKYC को, पैन कार्ड को, तो उसको आप यहां पे टिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा कि एनटीए को उनका, अगर हम बात करें उन डॉक्यूमेंट का एक्सेस आप लोगों का मिल जाएगा। इतना काम कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका यहां पे हो जाएंगी सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपने यहां पे देखा है हम जब यूजीसी की एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर्म भरेंगे, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट जून, तो हम यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर जब हम बात करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि पहले तो हमें ये सारे चरण बता रखे हैं कि हमारे लिए आवेदन करने के कितने स्टेज हैं, कितने फेज हैं, क्या क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर फीस सबमिट करेंगे और फिर कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर आप क्या कहते हैं पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन कर लेंगे। मान लो आपने दिसंबर वाले साइकिल वाला भी पेपर दिया था तो वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर जाएंगे, यहां पर आपको आ जाएगा सारा का सारा, सारी चीजें बता दी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कितनी फीस किसकी लगेगी, यहां पर वो सब चीजें दे रखी है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है। उसके बाद आप यहां पे आई हैव टू डाउनलोड इट, इस पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आप कहां पहुंच गए, एनटीए की वेबसाइट से सीधे डिजी लॉकर पे आप पहुंच गए हैं। अब डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट है तो आप यहां पे मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आएगा, उस तरह से आप कर लेंगे। अगर किसी वजह से आपने यहां पर अपना अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो मैंने वही बात की, साइन अप करके आप लोग जो है चीजों को बना लेंगे। तो आप सीधे एनटीए की वेबसाइट से कहां पहुंच गए हैं, डिजी लॉकर पर आप पहुंच गए हैं, जहां पर आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। उसके बाद जब हमने किया, यहां पर हमने क्या कर लिया, जब क्लिक हेयर टू प्रोसीड रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर पे हम चले जाएंगे तो यहां पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। आगे हम वापस
तो यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कैंडिडेट नेम आपको ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो सब चीजें डिजी लॉकर से फैच कर ली गई हैं। तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप यहां पे फिल कर देंगे। उसके बाद ये आपका कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म गार्जियन नेम, कंफर्म मदर नेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म जेंडर। मतलब ये दोबारा कई बार क्या होता है, आप जैसे जल्दबाजी में आपने फिल कर दिया और नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अब गलती एक बार होगी, दोबारा नहीं होगी। या कई बार आप तो सही फिल कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर में कोई दूसरी की आपसे प्रेस हो गई, तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए वो दोबारा फिल कराते हैं कि सेम है कि नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी सारी की सारी पूछ ली जाएगी कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी लोकेलिटी क्या है, कंट्री है, यूट आपका जो है स्टेट यूटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है। आप यहां पर अपना पूरा एड्रेस डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपसे आपकी ईमेल एड्रेस पूछी जाएगी। ईमेल एड्रेस के बाद आप लोगों से आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म किया जाएगा। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है ऑप्शनल, इसको जरूरी नहीं है कि आपको भरना ही भरना है। अगर आपका जो करंट एड्रेस अभी हमने फिल किया, अगर वो परमानेंट एड्रेस भी है आप लोगों का, सेम है, प्रेजेंट एड्रेस है, तो फिर आप इसको क्या कर देंगे, यहां पे टिक कर देंगे, तो एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लेगा आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक पासवर्ड आप लोग यहां पे बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे। कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आएगा, मदर नेम, या पहला पेट कौन सा था, या आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा, कुछ भी इस तरह का जो आपका क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में रख लीजिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, फॉर फ्यूचर। फिर कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल कर देना। कैप्चा समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऑडियो सुन लेना, कौन कौन से यहाँ पे अल्फाबेट हैं, या कौन कौन से हमारे कैरेक्टर हैं, कौन कौन सी हमारे डिजिट हैं, उसको सबमिट कर देना। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद आपको आएगा क्लोज करने के लिए, और जैसे ही आप क्लोज करोगे, सबमिट करोगे, तो आपके पास फिर से क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप वेरीफाई कर लोगे। अब उसमें क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। कैंडिडेट नेम जो भी आपने भरा, मदर नेम, जेंडर, तो ये करेंगे कि अगर सारी चीजें सही हैं तो वेरीफाई कर देना। सेम चीज कॉन्टेक्ट डिटेल में, अगर आपका कॉन्टेक्ट सही है तो नीचे इसको वेरीफाई करने का आ जाएगा, वेरीफाई कर देना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां से डिक्लेरेशन कर देना, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर। ओटीपी आएगा, यस कर देना, भरा जाएगा सारी की सारी चीजें। यहां पे ओटीपी फिल कर देना, ये ओटीपी फिल हो जाएगा। ओटीपी फिल होने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फोन पे आ चुका होगा, एक मेल पे आप लोगों के जो है आपको मेल आ चुकी होगी कि ये आपका रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, अब इस पर चलेंगे। फी पेमेंट अभी इनकम्प्लीट है, मतलब आपने पहला चरण अभी पूरा किया है, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो अपना, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपना फिल अभी करना है, फी पेमेंट आपको करनी है। आप फिर यहां पर जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें कंप्लीटेड लिखाएगा। आप पर्सनल डिटेल पे जाएंगे, अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दोगे, कुछ पहले से फिल होंगी। ठीक है, आपकी जो है डिसेबिलिटी डिटेल, अगर डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस, बाकी अदर के लिए नो हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, रजिस्टर अपार आईडी। अब अपार आईडी के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा कि अपार आईडी क्या है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर एग्जाम सिटी आपको चुननी होंगी, 4 एग्जाम सिटी आपको चुननी है, अपनी प्रेफरेंस भर दीजिएगा। और फॉर्म अगर जल्दी भरोगे तो हो सकता है पहले ही प्रेफरेंस वाली आपको मिल जाए। क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी मांगेगा, उसको भरना है। कुछ एडिशनल डिटेल मांगेगा, उसको आपने भरना है। अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो तो जेआरएफ पे टिक कर देना, असिस्टेंट प्रोफेसर पे टिक कर देना, ओनली पीएचडी पे टिक कर देना, तीनों पे टिक कर देना। अगर आप जेआरएफ के लिए नहीं है तो 2 पे टिक कर देना, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, तो उन पे आप टिक कर देना। कैप्चा लाइव फोटोग्राफ, इसको ध्यान में रखिएगा। आप अगर फॉर्म साइबर कैफे से भर रहे हैं, आप फॉर्म अगर घर के खुद के लैपटॉप कंप्यूटर से भर रहे हैं, या फिर आप अगर फोन से भी अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका एक लाइव फोटो खींचा जाएगा। तो आपका फ्रंट कैमरा होना चाहिए। कुछ लोग जैसे सिस्टम से भरते हैं लेकिन उनके सिस्टम में कैमरा नहीं होता, तो वहां पे कैमरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो लाइव फोटो आप लोगों का जो है वहां पे होगा। फिर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो सब आपने रेडी रखे हुए हैं जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में, तो उसे आप वहां पे अपलोड कर दोगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट आप लोगों का जो है वहां पर हो जाएगा। जब ये फाइनल सबमिट आप लोगों का हो जाएगा, इस तरह से सारी जानकारी आप लोगों को जो है वहां पर आ जाएगी।
फाइनल सबमिट होने के बाद आपको क्या करनी है, आपको अपनी फीस का पेमेंट करना है। तो जो भी आपकी फीस लगेगी, जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जितनी भी आपकी फीस है, फीस का पेमेंट कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी या कुछ गलत इंफॉर्मेशन हमारी चली गई है, तो 22 तारीख को 22 मई से लेकर 24 मई तक करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप वहां पर जाकर के करेक्शन को कर सकते हैं, तो वहां पे वो सुविधा भी आप लोगों के लिए है। तो ये सारी चीजें करने के बाद इसमें अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो हमारी यूजीसी की नोटिफिकेशन है, पेज नंबर 92 के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में भी यहां पर दी हुई है। आप वहां से भी सारी चीजों को जो है कर सकते हैं, वहां से भी आपकी सारी चीजें जो हैं वो बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। देखो जैसे मैं भी फोटोग्राफ का बता रहा था, तो ऐसा फोटोग्राफ आएगा तो आपको एक लाइव फोटोग्राफ खींचेंगे और वो यहाँ पे अपलोड आप लोगों का हो जाएगा। तो आप इसको वहां से भी जो है चीजों को देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों की जो है हो जाएंगी, इस चीज को हम जो है ध्यान में रखेंगे। हम अभी बात कर रहे थे अपार आईडी की। कुछ बच्चों का ये भी था कि सर ये अपार आईडी क्या है, तो मैं अपार आईडी के बारे में बता दूं। अपार आईडी दोस्तों क्या है, हमारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर आईडी है, जो यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इंट्रोड्यूस अंडर द नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर इंडियन स्टूडेंट, नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो ये आपकी बहुत जगह काम आएगी। जैसे सरकार की एक फैसिलिटी अभी शुरू हुई है, सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो वहां सब पे ये जो है हमारी अपार आईडी काम आती है। बट उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इसको, अभी के लिए बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी आप लोग कर सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1। अब ये तो सारी बातें हो गई फॉर्म फिल करने की। अब अगर आपको क्या करना है, आपको प्यारे साथियों तैयारी भी करनी है। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास होती है डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। डेली मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है यूट्यूब के ऊपर, जहां हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली 10 AM पर यूजीसी नेट पेपर 1 बाय गौरव सर, ये आपकी क्लास होती है। अब इसमें दूसरी बात अगर मैं यहां पे बताऊं, तो एक हमारा पेड बैच है, पेपर 1 का पेड बैच है, जो पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्या है, फ्री है। तो हम यहां पर जा सकते हैं, हम ऑल कोर्स में जाएंगे, adda247.com पे चले गए, या एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर ली। यहां पे यूजीसी में जाएंगे तो यूजीसी नेट जून में जाएंगे। यहां पे आपको एक दिख रहा होगा शूरवीर नाम से पेपर 1 यूजीसी नेट जून 2026 मैथ LR ICT DI। तो इसका फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है 1 बजे। यहां पर आपको कुछ अमाउंट भी दिखा रहा होगा 200 रुपए, या एप्लीकेशन से लोगे तो 199 दिखाएगा। तो आप यहां पे मोर ऑफर में जाना और यहां पे क्लिक कर लेना। क्या क्लिक करोगे, यूजीसी, मतलब आप एक कूपन कोड डालोगे यूजीसी फ्री, बिना स्पेस डाले ये कूपन कोड लगाओगे, और ये लगाने के बाद आपका जो हो जाएगा बैच 0 का हो जाएगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच है, पेपर 1 का एक प्रैक्टिस बैच है, जिसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपनी चीजों को यहाँ पे जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था। बाकी आपको मेरी YouTube पे क्लास देखने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको सीधे YouTube पे जाना है, और YouTube पे जाने के बाद आपको सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पे लिखनी है, मतलब एक ही लाइन आपको लिखनी है। तो यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 1 आप लोगों का बाय गौरव सर। तो बाय गौरव सर, तो बाय गौरव सर आप देखेंगे तो मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए आ जाएंगी, जो कि यहां पर आपको सारी दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से पूरी जानकारी थी, फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह से भरना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने फॉर्म को फिल करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहां पर हूं, आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।